हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथ्स उसका सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 2.6 और 10th के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम 2.6 एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र जो पिछले लेक्चर्स हैं जहां से ये 2.1 शुरू की गई है, यानी सेकंड चैप्टर शुरू किया गया, उनको एक नज़र गो थ्रू करे प्रॉपरली। चैप्टर के शुरू से अगर इसको सीखता हुआ आएगा तो इन सब चीज़ों की उसको बहुत बेहतर समझ आएगी। सो बेटा आपका 2.6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग के हवाले से यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। यानी यहाँ पर आपको सिंथेटिक डिवीजन का इल्म होना चाहिए कि सिंथेटिक डिवीजन से आपने किसी क्वेश्चन में क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा है, उसके 3 पार्ट्स हैं। यानी यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन ये इक्वेशंस आपको दी हुई है। तो जब ये इक्वेशंस हैं तो फिर क्वोशिएंट आप फाइंड करें और रिमाइंडर फाइंड करें। बहुत सिंपल मेथड है बेटा, ये समझ लें कि जो हम डिवाइड करते हैं उस डिवीजन का ये शॉर्टकट मेथड होता है जिससे आप रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर इक्वेशन लिखी है तो बच्चे से क्या करेंगे, इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग मेथड है। उसने आपको ये मेथड नहीं कहा कि जस्ट इसे डिवाइड करें। यहाँ पर उसने आपको बता भी दिया है कि सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए आपने आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सो अब आप इस बात को जरा समझ लें कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आप देख लें, अगर तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर लफ्ज क्लियर नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ ब्लर में नजर आ रहा है तो बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है अगर 360, 480 या 720 पर करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर लफ्ज क्लियर नजर आएगा। सो बेटा देखें, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास ये इक्वेशन है। सिंथेटिक डिवीजन तब हम इस्तेमाल करते हैं जब एक लीनियर फैक्टर दिया जाता है उस पर डिवाइड करने के लिए। अब लीनियर फैक्टर कौन सा होता है? ऐसा फैक्टर जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, दैट इज नोन एज अ लीनियर फैक्टर। यानी यहाँ पर आप तीनों क्वेश्चंस में देखें, आपको जो डिवाइजर है ये देखें, ये आपको इसकी डिग्री जो है x की 1 दी जा रही है, तो इट मींस ये आपका कौन सा फैक्टर हुआ? ये लीनियर फैक्टर है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जस्ट यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब डिग्री से क्या मुराद? बेटा x की पावर जो होगी वो इसकी डिग्री कहलाती है। आपने सिंथेटिक डिवीजन में करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद सबसे बड़ी पावर x की जो होगी वो पहले लिखी जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल इसी आप इक्वेशन को देख लें तो यहां पर लिखा हुआ है 4x का क्यूब, आगे क्या है 5x स्क्वायर। तो बेटा देखें 5x स्क्वायर तो यहां पर आ रहा है, और सॉरी 5x तो यहां पे आ रहा है, लेकिन इससे नीचे क्या नंबर आना चाहिए? x की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इट मीन्स उसने वो नहीं दी तो आप यहां पर लिखेंगे 0। क्यों? कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एक स्टेप उसने बीच में जो है वो x की क्यूब के बाद स्क्वायर वाला छोड़ दिया है, और उसके बाद थर्ड स्टेप पे वो डायरेक्ट आ गया। आपने सबसे पहले इसकी डिग्री को फाइंड करना है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है? क्या इसमें से कोई उसने डिजिट छोड़ा तो नहीं हुआ? यानी देखें x की क्यूब है, फिर x की 2 होनी चाहिए, फिर x की 1 आनी चाहिए, फिर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, तो फिर ये उसकी डिग्री बन जाएगी। आपने पहले इसे इस अंदाज में लिखना है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में ये लिख देता हूं आपको। चलिए इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखें अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो पहले x की पावर 3 आ जाएगी,
दूसरे नंबर पर देखिए x का स्क्वायर होना चाहिए। कोफिशिएंट ये वाला नंबर कुछ भी हो, इसको नहीं आपने मद्देनजर रखना, आपने देखना है तो x की पावर को मद्देनजर रखना है। x की पावर 3 है तो इसके बाद x का स्क्वायर होना चाहिए। सो वो नहीं है, सो आप लिख लें 0x स्क्वायर। नेक्स्ट ये 5x माइनस के साथ ये देखिए 3 2 1। सो उसके बाद कांस्टेंट नंबर आ गया। ये आपकी अब जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे सिंथेटिक डिवीजन लगा के सॉल्व करेंगे। ये अगर देखें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई है, यानी x की पावर 3 फिर स्क्वायर फिर 1 और फिर उसके बाद कांस्टेंट, यानी उसको हमें जरूरत नहीं है। ये भी देखें तो x स्क्वायर x की 1 और कांस्टेंट नंबर ये भी ठीक है। सो बेटा आप देखें, सबसे पहले तो ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। आपने करना क्या है, जो इसका लीनियर फैक्टर होगा सबसे पहले आपने उसे इक्वल टू 0 रखना है। ठीक हो गया। अब आप देखें x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से -1। ये हमारा डिवाइजर है, इससे हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। कैसे करना है, अब आप इनके कोफिशिएंट उठाएं जरा, क्या क्या है ये देखिए। यहां पर इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, सो ये 1 लिखा। आगे +7 है, सो थोड़ी सी जगह छोड़ के यहां 7 लिखा। और आगे बेटा देखिए -1 है, सो यहां पर -1 आपने लिख दिया। कुछ यूं आपने इसके साथ ये इस तरह का साइन बना लेना है, थोड़ी सी जगह छोड़कर। ये देखें ना, यहाँ एक नंबर और लिखना है, इसलिए ये जगह छोड़ी है। ये जो डिवाइजर होगा ये आपने यहाँ पर बाहर लिखना है, यानी -1 हो +1 हो कुछ भी नंबर हो, ये यहाँ पर आपने लिखने। और ये जो पहला नंबर होगा इसको आपने एज इट इज ही नीचे उतार देना, जैसा होगा वैसा ही आपका नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 1 into 1, 1 into -1, -1 आया, वो आपने दूसरे नंबर के नीचे लिखना है। देखे ना, 1 into -1, -1 आया, वो आपने ये जो दूसरा नंबर होगा उसके नीचे इसे लिख देना। सो इसे अब आप देखें क्या हो रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, सो आपके पास 6 आ गया। अब इस नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 1s are 6, -6 आया, सो वो इधर लिख दिया। यहां से क्या आ रहा है, -7। देखे दोनों माइनस हो गए, सो दोनों माइनस का क्या हो जाएगा, आंसर प्लस हो जाएंगे। सो -7 आपके पास आंसर आया। यहां पर जो नंबर आएगा, या आपने यहां पर इसको समझ ले कि ऐसे एक साइन लगाना है कि ये वाला जो आपका नंबर होगा ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका क्वोशंट होगा। यानी क्वोशंट ऑफ x क्या होगा, q ऑफ x में लिख रहा हूं। क्या होगा बेटा जी, ये देखें, ये पहली वैल्यू जो होगी वो x की होगी, यानी 1x। आगे देखिए प्लस है या माइनस, प्लस है, सो +6 आपने लिख दिया। x + 6 ये आपका क्वोशंट आ गया। और आपने नीचे लिखना है रिमाइंडर। आप r लिख लें या जस्ट पूरे स्पेलिंग लिख लें, नेवर माइंड। सो x इज इक्वल टू, सॉरी रिमाइंडर इज इक्वल टू -7। सो देखिए कितना सिंपल तरीके से ये आपने इस तरह से फाइंड कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, सो यहां पर भी देखें 4 0, यानी लिखें वही, इसके कोफिशिएंट उठाएं जरा, और साइन के साथ आपने कोफिशिएंट उठाने हैं, यानी अगर उसके साथ माइनस है सो माइनस जरूर लगाना है। यहां से देखें 4, फिर उसके बाद 0, -5 और 15 लिख दिया। सो बेटा इसके साथ भी वही काम करना है आपने। और इसके देखें x प्लस फैक्टर, लीनियर फैक्टर क्या है, x + 3 = 0, x इज इक्वल टू -3। सो -3 से इसे डिवाइड करेंगे। पहला फैक्टर एज इट इज ही नीचे आने दें। यहां पर मैंने एरो बनाया, आप भी एरो बना सकते हैं, ना भी बनाए तो अंडरस्टूड बात है कि ये पहला फैक्टर, जो पहला जो भी नंबर होगा वो एज इट इज आपने नीचे कॉपी कर लेना है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, -12 वो आप इस नंबर के नीचे लिखें, दोनों से -12 आपका आंसर आ रहा है, यानी -12 में 0 प्लस करेंगे तो -12 ही रहेगा। आप दोनों को फिर मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 12 3s are 36 आ जाएगा। सो 36 प्लस का यहाँ पे लिखा, करें दोबारा से इनको मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस माइनस करें तो 5 माइनस के प्लस में से निकल जाएंगे, बाकी 31 आपके पास प्लस का आएगा। अब 3 को इससे फिर मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आ रहा है, 3 1s are 3, 3 3s are 9। सो प्लस माइनस माइनस, ये आपका जो नंबर आएगा यहां से वो रिमाइंडर होगा। सो रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखें 93 जो है वो माइनस का है,
15 जो है वो प्लस का है। सो क्या नंबर आ रहा है यहाँ से 13 में से 5 गए 8, यहाँ बाकी 8 बाकी बच गए। सो 78 माइनस में आ रहा है। अब आप चेक करें आपकी जो क्यू ऑफ एक्स बनेगी वो क्या है बेटा, ये देखें 1 2 3 वैल्यूज आई हैं। इट मींस ये कांस्टेंट है, ये x है और ये x स्क्वायर की वैल्यू है। सो इसके क्वोशंट क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 78। ये दोनों आपके आंसर्स आ गए। सो इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें। वहां पर भी देखें बेटा, ये सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है। अगर तो एक्यूरेट लिखा है, कोई नंबर बीच में से मिसिंग नहीं है, तो आपने इसको एज इट इज इसके कोफिशिएंट उठा लेने हैं आपने। देखें यहाँ से कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से -3 है और ये वाला बेटा 2 एज इट इज आ गया। और सबसे पहले तो आपने इसका फैक्टर बनाना है। देखें x -2 जो इसका लीनियर फैक्टर है, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ रही है। सो x इज इक्वल टू देखें -2 है, सो उस तरफ जैसे ही ट्रांसफर करेंगे ये +2 हो जाएगा। सो इसका डिवाइजर जो है वो +2 है। सो पहले नंबर को तो आप एज इट इज नीचे लेकर आए, 2 1s are 2, तो इसके नंबर नीचे लिखें। देखें यहाँ से ये 3 हो गया, 3 2s are 6 प्लस का, सो प्लस के 3 बाकी आ जाएंगे, 6 में से -3 हो जाएगा। 3 2s are 6, सो 6 आगे चला जाएगा, वो भी प्लस का होगा। सो यहाँ से आपका देखें रिमाइंडर तो 8 आ गया, जबकि आपका जो क्यू ऑफ एक्स है वो क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 एंड रिमाइंडर बेटा जी आपके पास जस्ट 8 है। देखिए बिल्कुल एक एक लाइन के अंदर ये सवाल होने वाले हैं। जस्ट एक एक स्टेप को आप अच्छे तरीके से नोट करें और कोशिश करें उसको करने की, बल्कि इसकी पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर लाई करती है, इसी कानून पर। तो लिहाजा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 के अंदर भी बेटा जी आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो तमाम आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे जिसके अंदर आपको कुछ यूं लिखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लाइक दिस। कुछ भी वेरिएबल की जब वो वैल्यू मांगे तो बेटा वो आपका पार्ट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पर देखें तो आप कुछ यूं लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 is the zero of the polynomial, 1 is the zero of the polynomial, -1 is the zero of polynomial। तो बेटा आपको एक बात जरा ख्याल करें, मैं आपसे ये कहता हूं कि 25 है मेरे पास नंबर एंड 5 is the zero of 25। क्या मतलब है इसका? यहां पर भी उसने कुछ इसी तरह की कंडीशन दी है कि सिंथेटिक डिवीजन आप इस्तेमाल करते हुए ये देखें कि 5 इज द जीरो ऑफ 25। इट मींस कि अगर मैं 25 को 5 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। क्या मतलब है इसका कि ये 5 इस 25 का फैक्टर है। सो यहां पर भी उसने ये जो नंबर दिए हुए हैं ना 3 1 -1, वो कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है और इससे रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। सो इट मींस कि ये 1 -1 और ये 3 जो है इन तमाम जो 3 की 3 इक्वेशंस है इनका फैक्टर है। सो इससे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बात याद रखनी है आपने। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहां पर क्या लिखा है, देखें सबसे पहले आप उसका सीक्वेंस देखें कि x की पावर 3 अगर गिवन है सो उसके पास बाद x की 2 होनी चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी पहले इसे बना लेते हैं। पोलिनोमियल हमारी क्या होगी, x की पावर 3 -3h x स्क्वायर प्लस 0x। बेटा इसमें x मिसिंग है सो x हमने 0 रख लिया, प्लस 9। ठीक, अब आप इसे
लिखें जरा, देखें 2, इसका कोफिशिएंट 2 है, ये 3h, यहां से 0 और बेटा ये 9 एज इट इज। वही काम वही तरीका कार। किससे डिवाइड करना है? 3 से, क्योंकि 3 से इसका जो रिमाइंडर है तो वो क्या दे रहा है, वो 0 आएगा। ये इसने देखिए कंडीशन दी हुई है कि 1 और 3 जो है वो इसको 0 कर रहा है। सो 2 को तो एज इट इज नीचे ले आए, 2 3 6 यहां लिखा। अब देखें ये लाइक टर्म्स नहीं है, अगर तो लाइक टर्म्स होती तो मैं प्लस कर देता या माइनस कर देता। अब इसके साथ h लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो क्या करें, इसको आप सेम इसी तरह लिख दें। ये देखें 3h माइनस 3h प्लस 6, ठीक। अब आपने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें इससे करेंगे तो बेटा क्या आएगा 9h माइनस का, आगे वाले से करेंगे तो 6 3 18, तो ये सारी वैल्यू आप इधर लिखें, माइनस 9h प्लस 18। सो 0 से प्लस होगा, सो यहां पर ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 के नीचे लिखेंगे। मैं जरा थोड़ा इसे आगे करके लिख लूं। अब देखें 9 3 27 माइनस 27, और 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो h इसके साथ एज इट इज आ गया, यानी 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 9 3 27 माइनस में 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 54 आ गया। अब यहां से देखिए ये तो आपका रिमाइंडर आ रहा है, यहां पर जो है इनको अगर आप प्लस करेंगे, ये 9 और ये 54 ये लाइक टर्म्स हैं दोनों। सो माइनस 27 h एज इट इज, और प्लस क्या होगा, देखें 50 प्लस 54 प्लस 9, देखें ना ये 54 प्लस क्या 9 इसमें प्लस हो जाएगा, सो हमारे पास 63 आ रहा है। अब ये वाला हमारा रिमाइंडर आया, एज यहां पर आप कंडीशन लिखें, एज 3 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, अगर 3 is the 0 of this polynomial, then remainder should be equal to 0. So बेटा इस रिमाइंडर को आप क्या करें, 27h माइनस 27h प्लस 63 इक्वल टू 0 रख लें आप इसे। सो 27 माइनस 27h इक्वल टू 63, सॉरी ये 63 है, 63 उधर जाएगा, सो माइनस हो जाएगा। सो h आपके पास जो आ रहा है 63 माइनस में, और ये भी माइनस में बेटा उधर चला जाएगा, 27 माइनस माइनस से कैंसिल होगा, सो 63 डिवाइडेड बाय 27 जब करेंगे, सो आपके पास जो आंसर आ रहा है बेटा ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, लिहाजा आप पॉइंट में इसको रहने दें। आप एज को जो है वो आप इससे दोनों को 9 पे डिव काट सकते हैं। 9 देखें, 9 7 63, 9 3 27, 7/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ इसका आप सेकंड पार्ट देखें। सो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास कि यहाँ पर उसने जो नंबर्स दिया हुआ है आप उसको भी जरा गौर करें पहले तो, कि यानी इसके अंदर जो पॉलिनोमियल है क्या वो ठीक लिखी हुई है, x³ x², यानी यहाँ पर भी आपका जो नंबर है x का वो मिसिंग है, यानी 2hx² प्लस 0x प्लस 11। यहाँ पर भी देखें आपका 0x जो है वो मिसिंग है, यानी अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो देखिए x³ फिर x², फिर इसके बाद बेटा जी x आना चाहिए जो कि मिसिंग है। सो प्लस 11 आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप इसे क्या करें कि 1 से डिवाइड करना है। सो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहां से माइनस 2h, ये 0 और ये 11। सो बेटा क्या इससे डिवाइड करना है आपने 1 से, 1 एज इट इज, 1 को 1 से किया सो 1 ही आया, 2h प्लस 1 करें इससे मल्टीप्लाई, यही वैल्यू आ जाएगी 2h प्लस 1 एज इट इज, ये भी नीचे आ गया 2h प्लस 1, तो बेटा ये इससे फिर मल्टीप्लाई होगा, सो एज इट इज ही आ जाएगा।
सो एज इट इज ये आगे 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर -2h + 1। सो बेटा इसको आप करें जरा, ये आपका रिमाइंडर है, ये देखिए ये 11 है। सो क्या हुआ -2h प्लस, देखिए 11 + 1, तो ये आपके पास क्या बन रहा है 12 के इक्वल आ रहा है। ये आपका रिमाइंडर आया, यानी 2h + 12। बट आप लिखें एज 1 is the 0 of this polynomial, so remainder should be equal to 0। अगर 1 जो है इस इक्वेशन को 0 कर रहा है, सो क्या होगा रिमाइंडर इसका इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो आप इसको क्या करेंगे, 2 -2h + 12 इक्वल टू 0। सो 2h इक्वल टू -12, देखिए प्लस का था उस तरफ ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, ये माइनस एज इट इज। तो बेटा h की वैल्यू क्या आ रही है -12 डिवाइडेड बाय -2 जाएगा, -2 से कैंसिल, सो h इज इक्वल टू 6 के आ रहा है। सो बेटा यहाँ पर h आपका जो आया वो 6 आ गया। देखिए यहाँ पर भी सेम हमने क्या किया, h का यहाँ पर 27 माइनस में आ रहा था, तो वो -27 उधर जब ट्रांसफर किया तो माइनस माइनस से कैंसिल कर देना है, 27 और 63 बाकी बचा। तो ये 9 के टेबल पर दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो 9 के टेबल पे 7/3 बाकी आपका h का आंसर यहाँ से आएगा। यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर देखें 2 इधर आ रहा था, तो 2 जब उधर डिवाइड किया वो भी माइनस में उधर चला गया, तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 6 12 आपका 6 यहाँ से आंसर आया। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें, यानी थर्ड पार्ट है, तो वहां पर भी सबसे पहले देखें आपकी जो डिग्री है x की पावर क्या है 3 है, तो इसके बाद क्या है x स्क्वायर होना चाहिए। सो पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए ना कि x की पावर 3 प्लस देखें 2 होनी चाहिए, तो बेटा वो 2x स्क्वायर है, 0x स्क्वायर है बोल के, देखिए x स्क्वायर नहीं है तो हम उसे उसका कोफिशिएंट 0 करेंगे। सो उसके बाद आपका ये 5h होना चाहिए और -23 उसके बाद। सो यहां पर आपका डिवाइजर जो है वो -1 है। सो लिखें इसे अब जरा, 2 0 5h और -23। सो यहां पर डिवाइजर क्या देखें -1 है, 2 एज इट इज आपका आ गया, 2 1 2 -2 सो -2 यहां से एज इट इज नीचे आ गया, तो -2 को बेटा फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो +2 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको प्लस करेंगे, सो 5h + 2। अच्छा यहाँ पर अक्सर बच्चे देखें कि आप गलती ना कर लें, यहाँ पर इन दोनों को प्लस मत कर देना, 2 और 1, जैसे कि ये माइनस का ये प्लस का, तो 1h मत लिख देना, जैसे यहाँ पर 5h + 2 7 मत कर देना, ये दोनों फर्क वैल्यूज है। अगर तो लाइक टर्म्स होती तो मैं इसे प्लस करता, अब देखिए ये 5h है +2 है तो डिफरेंट है, आपने इसको हमेशा इस तरह लिखना है। अब ये 1 से फिर मल्टीप्लाई होगा, सो दोनों माइनस की हो जाएंगे, यानी 5 1 5 -h एज इट इज, इसी तरह से इसे करेंगे सो -2 एज इट इज आ जाएगा। करें इसको जरा, देखें -5h तो एज इट इज आ गया, ये 23 और ये -25 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस, ये लाइक टर्म्स है। ये देखें यहाँ पर 23 और यहाँ पर 2 है, सो ये भी माइनस का है वो भी माइनस का, सो क्या आ गया आपके पास -25। अब आप देखें, इनको आपने कोफिशिएंट को नहीं देखना, आपने इस कंडीशन को देखना है जहां पर उसने लिखा कि -1 इज द 0, आप यहां लिखें एज -1 इज द 0 ऑफ दिस polynomial, then remainder should be equal to 0, यानी रिमाइंडर 0, अगर वो इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 देना चाहिए। सो आप उसको जो रिमाइंडर है -5h इक्वल टू बल्कि -25 को ही पहले उठाएं, इक्वल टू 0 रखा, -5h इक्वल टू 25। सो जब ये -25 उस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो प्लस का हो जाएगा, सो h आपका क्या आ रहा है 25, 5 उधर जाएगा बेटा तो डिवाइड हो जाएगा, सो h आपके पास आ रहा है -5 के।
आप चेक करें, देखें 5 5 25 और माइनस उसके साथ एज इट इज लगा दिया जाएगा। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तीनों पार्ट्स आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं। तो बेटा इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, बल्कि 2.6 आपकी टोटली ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हर क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस वजह से वो अपनी इम्पोर्टेंस खास रखता है। अच्छा, इसमें देखें आपको उसने यही लिखा हुआ है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, यानी दो वेरिएबल यहाँ पर दे दी हैं, एल और एम। और यहाँ पर देखें x + 3 x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी दो फैक्टर्स आपको गिवन है, एक तो फैक्टर है x + 3 और दूसरा x - 2। आपने दोनों को बारी बारी इस इक्वेशन पर डिवाइड करना है और दो इक्वेशंस निकालनी। देखिए अगर ये फैक्टर है, इट मींस कि ये इससे इस इक्वेशन से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर जिस भी इक्वेशन के अंदर वो बोले कि ये दो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो आपने फौरन समझ जाना है कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। सो यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन देखते हैं, x² x³ x² xm, इट मींस ये ओके है। सो यहीं पे आप देखें, सबसे पहले x + 3 लगाते हैं इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। सो मैं इसके बनाता हूँ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देखिए यहाँ से 1 4 2l और m आ गया। सो -3 से डिवाइड करें, देखें 1 एज इट इज, 3 1 3 -3, यहाँ से भी 1 आ गया -3। अब जरा थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, अभी आपको कुछ प्रैक्टिस होगी कि कैसे करना है। सो बेटा देखें 3 1 3 -3 आ गया, इसको आप करें जरा तो 2l -3, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो देखें 6l आ जाएगा और वो माइनस का होगा। 3 3 9 + 9। सो यहाँ से क्या आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -6l + m + 9। देखें ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। सो आपने कुछ यूं बना लेना है। अब यहां पर देखें x + 3 गिवन क्या फैक्टर है, x + 3 इज द फैक्टर of this polynomial so remainder should be equal to 0। तो आप इसको बेटा जी 6l बल्कि -6l + m + 9 को इक्वल टू 0 रख लें और 6l + m इस कांस्टेंट को आपने इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देना है। सो ये आपकी इक्वेशन एक 1 बन जाएगी। चेक करें जरा, -6l + m, ये प्लस का था, इसको मैंने इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ट्रांसफर किया तो ये -9 हो जाएगा। सो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सो इससे तो हमारे पास ये फैक्टर एक इक्वेशन आ गई। अब आप देखें आपने किससे किया, x + 3 से, जबकि इसका x - 2 भी एक फैक्टर है। अब आपने क्या करना है, देखें अब आप क्या करें, x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां लिख दें 9 x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। सो बेटा यहां पर भी दोबारा से यही इक्वेशन लिखें, 1 4 2l m। सो यहां पर भी आप इसे 2 से बल्कि 2 से डिवाइड करेंगे। सो देखें क्या आ रहा है, 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 1 2 यहां पर आया, ये 6 हो गया, तो 6 12, 2l + 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा ये 2l है, जरा ख्याल करना है, इसको 1 मत समझ लें। 2 2 4 4l और यहां से 24 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर है। यहां पर देखें क्या बन रहा है, 4l + m + 24। अब यहां पर भी यही कंडीशन आप लिखें कि x + 2, देखें ना यहां पर x + 3 इज द फैक्टर था, तो यहां पर है x बल्कि x - 2, x - 2 is the factor of this polynomial so इसका भी रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो इसका बकिया हिस्सा बाकी बेटा हम उधर ऊपर करते हैं, जरा ख्याल करें। देखें यहां से भी हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये देखें, यानी कि रिमाइंडर इसका ये आ रहा है। सो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं 4x 4l प्लस m प्लस 24 इक्वल टू 0। सो 4l प्लस m इक्वल टू माइनस 24 आपका है, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें जरा, यानी मेरे पास जो इक्वेशन 1 है वो ये वाली थी, ये -6l। मैं जस्ट इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, आप ख्याल करें जरा, -9। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 4l प्लस m इक्वल टू -24। 4l प्लस m इक्वल टू -24। अब आप यहां पर आ जाए। अब ये चेक करें कि क्या यहां पर दोनों इक्वेशंस लिखी गई हैं, क्या इनमें से एक अगर आप अब चाहे l को पहले डिलीट कर लें चाहे m को डिलीट कर लें, क्या जिसको भी डिलीट करना है उसका नंबर देखें कि उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा है क्या वो बराबर है, इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है। सो अगर आप l को करना चाहते हैं तो बेटा क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, बल्कि मतलब अगर देखें ना आपने कोई कोफिशिएंट बराबर करना हो तो फिर उस इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लिहाजा यहाँ पर हमारा m और m सेम है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, 4l प्लस m इक्वल टू -24। ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 1 थी। अब बेटा यहां से देखें इक्वेशन 1 और 2 आ गई मेरे पास, दोनों सेम है। अब देखो मेरे पास जो m जो है ये दोनों बराबर आ रहे हैं। सो मुझे किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, आपने देख लिया जब कोफिशिएंट बराबर है एक वेरिएबल के, सो आपने देखना उनके साथ साइन कौन से हैं, दोनों प्लस हैं। अगर सेम साइन हो, यही बात याद रखनी है, जिस भी कोफिशिएंट के साइन कोफिशिएंट बराबर हो जाए जिस भी वेरिएबल के, उसके साइन चेक करने हैं, दोनों सेम हो तो सबट्रैक्ट कर देनी है, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देना है। अगर डिफरेंट हो तो ऐड कर देना है, क्योंकि सबट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं तो वो वेरिएबल कट जाएगा। लेकिन अगर आपके वो साइन डिफरेंट होंगे तो वो ऐड करेंगे। एडिंग में हम कोई साइन चेंज नहीं करते, जस्ट वो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहां लिखता हूं एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें इक्वेशन 1 मेरे पास यही है 6l प्लस m इक्वल टू -9। दूसरी इसी के नीचे लिखें सेम वेरिएबल के साथ, l के नीचे l वाली प्लस m इक्वल टू -24। सो बेटा इनके साइन चेंज करें, देखें ना, सॉरी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये ख्याल करें। अब देखें अगर तो ऐड करता तो मैंने ये साइन चेंज नहीं करने थे, एज इट इज इसे अब फिर ऐड करते हो। देखें ऐड करने में ये m और m 2m हो रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्यों, क्योंकि देखें ना सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो अब ये कैंसिल हुआ, यहां से मेरे पास l की वैल्यू जो आ रही है -10l आ रही है। सो ये वाला जब इससे कैंसिल होगा तो 9 इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास 15 आ जाएगा प्लस का। सो l आपके पास क्या आ रहा है 15 बाय ये 10 उधर जाके डिवाइड हुआ -10। सो l आपके पास 5 पे कैंसिल करें, 5 2 ज़ा 10, सो -3/2 आ रहा है आपके पास। सो ये आपके पास तो भी l की वैल्यू आई है, यानी कि देखें उसने दो वेरिएबल दिए हैं, l की और m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब आपके पास चाहे m की या l की वैल्यू जो आ जाएगी, उस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 या 2 जिसमें दिल करे आप लगा सकते हैं, तो दूसरे की वैल्यू निकलेगी। अब आप लिखें यहाँ पुट l इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1। चले मैं 1 में लगा देता हूं। देखिए 6 -6 इंटू l, l क्या मेरे पास 3/2 है, प्लस m इक्वल टू -9। सो बेटा देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, 3 आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस m इक्वल टू -9। सो m इज इक्वल टू -9। बेटा ये भी उधर गया तो -9 हुआ। सो m इज इक्वल टू -18 आपके पास आंसर आ गया दोनों का। सो यहां पर आपका m इज इक्वल टू -18 और l इज इक्वल टू 3/2 आ गया। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है।
यानी सेकंड पार्ट के अंदर भी कुछ आपको ये x प्लस एक्स माइनस वन और x प्लस वन जो है वो इसके फैक्टर्स दिए हैं और पॉलिनोमियल फर्क है। x माइनस वन पहले मैंने रखा उसको इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। मेरी इक्वेशन बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल ठीक है। मैंने उसके कोफिशिएंट उठाए, यहाँ पर 1 माइनस 3l 2m और कांस्टेंट नंबर 6। सो 1 से डिवाइड करना है 1 एज इट इज, तो बेटा ये 1 से किया सो 1, इनको दोनों को प्लस किया माइनस 3l प्लस 1, इसको 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे सो माइनस 3l प्लस 2m प्लस 1। पूरी इक्वेशन को फिर 1 से किया सो यहाँ पर आ गया यही वैल्यू। इन दोनों को आप करेंगे प्लस, तो देखें ये 6 और ये 1 प्लस होगा, बाकी ये दोनों नंबर एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब देखिए x माइनस वन क्या है, x माइनस वन जो है इज द फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है सो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो आप इस इक्वेशन को क्या करें, 3l प्लस 2m प्लस 7 इक्वल टू 0, सो 3l प्लस 2m इक्वल टू माइनस 7, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से आपने सेकेंड इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी अब x प्लस 1 से करेंगे। x प्लस 1 अब इधर लिख लें 9 कि अब हम कर रहे हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। सो यही आप दोबारा से लिखें वैल्यू 1 माइनस 3l 2m और 6। सो बेटा इसको करेंगे डिवाइड, तो देखें आपने माइनस 1 से करना है, 1 एज इट इज, ये माइनस 1 आ गया, माइनस 3l माइनस 1, देखिए माइनस 3l और ये माइनस 1, फिर इससे करेंगे सो 3l प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 भी हो जाएगा। सो ये आपके आ रहा है यहाँ से 3l प्लस 2m प्लस 1। सो बेटा इस पूरी वैल्यू को माइनस से करेंगे तो क्या होगा, पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो लिखेंगे 3l माइनस में माइनस 2m माइनस 1 ये। सो ये देखिए ये और ये 6 जो है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। सो यहाँ से तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 3l माइनस 2m, तो बेटा ये इसके साथ प्लस 5 हो जाएगा। ये आपका देखें, ये दोबारा से ये कंडीशन लिखें कौन सी, लेकिन यहां पर आपने लिखनी है x प्लस 1 इज द फैक्टर। सो ये अगर इसका फैक्टर है सो रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। पूरी को आप 0 रखें, 3l माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0, 3l माइनस 2m इक्वल टू माइनस 5। सो इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखें, यहां पर 3l है, यहां पर भी 3l है, सो यहां पर 2m है, यहां पर भी 2m है। सो बेटा देखें अब अगर दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, सो अब अगर ये दोनों सेम है, देखें 3l 3l दोनों सेम, अगर आप 3l को पहले डिलीट करना चाहते हैं सो इनके साइन चेक करें, दोनों के साथ माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइन सेम है। सो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, एक प्लस का हो जाएगा सो दूसरा क्या करेगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आप m को देखें तो यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, इनके लिहाज से दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे, ये देखिए प्लस का ये माइनस का, दोनों डिफरेंट साइन है, ऐड करने से दोनों ये डिलीट हो जाएंगे, ये माइनस 6 आ जाएगा। सो यहां पर हम ऐड ही करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वो ये है, जरा उठाएं इसे, माइनस 3l प्लस 2m इक्वल टू माइनस 7। दूसरी इक्वेशन को बिल्कुल सेम इसके नीचे लिखना है, माइनस 3l माइनस 2m इक्वल टू माइनस 5। तो बेटा देखें ऐड कर रहे हैं तो एडिंग में कोई भी आपने साइन नहीं चेंज करना, जैसे है वैसे ही रहने दें। देखो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास माइनस 336 l हो जाएगा और यहाँ से आपके पास माइनस 12 आ जाएगा। सो l इज इक्वल टू माइनस 12, 6 उधर जाएगा माइनस 6, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, 6 2 12, यानी x l इज इक्वल टू 2 आ गया।
अब ये वाला जो एल आया, ये आपने इक्वेशन 1 में या 2 किसी में भी लगा दें, आपका आंसर दूसरा भी निकल आएगा। सर आप लिखें पुट एल इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चले पहला सवाल हमने 1 में लगाया था, अब 2 में लगाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास 2 इक्वेशन है, 3l माइनस 2m इक्वल टू -5। देखिए ये मैंने इक्वेशन लिखी, अब l की जगह 2 लगाना है। देखिए -2 इंटू 2 माइनस 2m इक्वल टू -5, 3 2 ज़ा 6, माइनस 2m इक्वल टू -5। सो बेटा चेक करें जरा, 2m को आप इधर ही रहने दें, -2m को, -6 को उस तरफ ट्रांसफर करें। सो उधर -5 तो पहले ही है, ये उधर गया तो ये प्लस हो गया। सो m इज इक्वल टू, बल्कि 2m अभी रहने दें, ये आपके पास 1 आया। सो m इज इक्वल टू -2, उधर जब डिवाइड जाएगा तो 2 डिवाइड होगा, सो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका m का आंसर आया, यानी m आपके पास क्या आया, -1/2, l आपके पास आया 1/2 के। तो बेटा यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 2.6 है, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के ऑल पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए किया गया ताकि आप अच्छे तरीके से इनको समझें, अपने बेटा नोट्स कंप्लीट करें, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करें। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेटा बगैर हिचकिचाए आप मुझसे रब्ता करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर यहाँ से हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।